हालात हाजरा में फ्रांस के मसले पर हमारा फतवा उस वक्त मैं जेल में था, आज भी वो है कि फ्रांस ने जो किया, रब्बे काबा की कसम, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका रद्द अमल फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम हुक्मरानों का ऐलान जिहाद है। और इस पर कोई 1000 दलील मांगे तो मैं 1000 दलील पेश करूंगा, लेकिन ये सफीर निकालना या इक्तिसादी बाइकाट करना ये भी इसी के जुमरे में है, उसी के अंदर कि आगाज तो हो। लेकिन यहां सूरत हाल क्या है? सफीर का निकालना रमजान के महीने में लाशें तड़पाए गए, अभी तक गिनती पूरी नहीं हो रही। करोड़ों सलाम हो उस खून के खतरे को जो सादा सा कारकुन नबी के नामूस पर पहरा देने घर से निकला था। लीडरों की लीडरी अपनी जगह, हुक्मरानों की बदमाशियां अपनी जगह, मगर जिन्होंने जान दी वो तो जन्नत के मेहमान बने। अब कौन उनका बदला लेता है, कौन नहीं लेता, FIR दर्ज होती है नहीं होती, ये तो बाद वालों का मसला है। लेकिन वो तो कोई प्लाट लेने नहीं आए थे, महबूब की इज्जत पे पहरा देने आए थे। ऐसा रद्द अमल रियासत के सीने पर रियासत के बेटों को ज़बा करके रोजे की हालत में, और फिर माना क्या गया कि असेंबली में हम करारदाद लाएंगे। मुतालबा क्या है? सफीर निकालो। मान क्या रहे हैं? करारदाद लाएंगे। फिर जब पढ़ा तो करारदाद किसकी है? करारदाद ये नहीं थी कि राय दो कि सफीर निकालें या ना निकालें, करारदाद ये थी कि राय दो कि सफीर निकालने या ना निकालने की बहस करें या ना करें। और वो भी असेंबली की मजलूम तरीन करारदाद कि जिस इजलास में उसको एजेंडे पे रखा ही नहीं गया, और फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजलास मुलतवी और दफातर भी बंद। अरे पाकिस्तान तो बना ही नामूसे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके था, जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा था और 6 लाख मुसलमान इकट्ठे थे लाहौर में, हर आंख अश्कों से तर थी कि हम इतने हो के अपना एक बंदा ना बचा सके, क्या वजह है? तो जवाब आया, चूंकि मुल्क अपना नहीं था, देश अपना होता तो गाजी बचा लेते, अंग्रेज की हुकूमत है। तो फिर ये वो टर्निंग पॉइंट था, जनाजे में उन्होंने तय कर लिया बाकी काम बाद होंगे, मुल्क अपना पहले बनाएंगे। ये तो बना ही इस नामूस के लिए है। हाय अफसोस उस मुल्क की असेंबली में इस करारदाद को टाइम ना मिला। उस मुल्क के कैपिटल से गुस्ताखों के सफीर को निकालना तो दरकिनार, उसके बारे में बात करना भी जुर्म हो गया। और फिर ये कि हम जिएंगे कैसे, हम खाएंगे कहां से? अल्लाह ताला फरमाता है, फतरल्लज़ीन युसारिऊन फी कुलूबिहिम मरद यकूलून नक्शा अन तुसीबना दायरा फतरल्लज़ीन फी कुलूबिहिम मरद युसारिऊन फीहिम। महबूब जिनके दिलों में बीमारी है, ये कुरान है। अब बीमारी वाला कोई गुस्सा करे तो कर ले, जिसके दिल में बीमारी है मेरे महबूब वो
इन काफिरों से ताल्लुक तोड़ने की बात नहीं करेगा, जोड़ने में जल्दी करेगा और दलील देगा कि अगर उनका सफीर निकालें तो फिर खाएंगे कहां से, तिजारत कैसे होगी, फिर काम कैसे चलेगा। आज जो इन जुबानों पे था 14 सदियां कुरान ने तो पहले बता दिया था। मैंने इब्तदाई गुफ्तगू इसलिए की कि हिकमत थी, उस वक्त सरकार ने बता दिया था कि इन खिंजीरों के शहरों में ना रहो, अगर डंडा पास है तो फिर जिम्मी बना के इनको रखो, और अगर नहीं तो फिर अपने घर बैठो। एक बंदा अपने बाप की गाली उसे जहां से मिलती हो, मां की गाली मिलती हो, वो कहता भूखा रह लूंगा, मैं वहां उस फैक्ट्री में नहीं जाऊंगा, वो मुझे मां की गालियां देता है। वो करोड़ों माएं माहे मदीना के कदमों पे निसार। तो जिन आबादियों में, जिन हुकूमतों में, जिन शहरों के अंदर ये हो रहा है, और देखो ये तो करारदाद मंजूर ना कर सके, पेश भी ना कर सके, वो करारदाद जो पेश हुई वो तो थी कि बहस करें या ना करें, और उधर यूरोपीय यूनियन ने हमारे खिलाफ करारदाद पेश कर दी, और उस करारदाद के अंदर यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान से कुछ मुतालबात कर दिए। यह है गैरों के गुलामी का पटा डालोगे तो फिर यह गुलामी तो रुकेगी ही नहीं। देखो उन्हें, हमें कहते हैं देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आजादी इजहार है, हम जिसके चाहें खिलाफ बोलें, और कहते हैं फिर इसी में हम तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम की खाके बना रहे हैं माज़अल्लाह। और ये उनकी छपी हुई है करारदाद। हमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं? कहते हैं इस करारदाद के अंदर इट सेज द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट कंसिडर्स द वायलेंट demonstrations against France as unacceptable कि पाकिस्तान, तू होश कर, ये यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को वार्निंग दे रही है कि तुम्हारे अंदर जो फ्रांस के खिलाफ जुलूस निकल रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं या तकरीरें हो रही हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। यानी उनके नजदीक फ्रांस का इतना तकद्दुस है कि हमारी तकरीर भी उन्हें बर्दाश्त नहीं, यूरोपीय यूनियन को। उनके नजदीक यानी हमारी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, हमारा कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, हमारे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं। वो हमें कम अज कम जानदार समझ लो, और जानदार को हवा पानी की जरूरत होती है। रब्बे काबा की कसम, हमारी पानी की सहूलत हवा बंद कर दो, मगर हमारे हबीब को गाली कोई ना दे। अब देखो हमारा अपना दीन है, इनकी हैसियत क्या है यूरोपीय यूनियन की, क्या पिद्दी का शोरबा, ये दीन मोहम्मद अलैहिस्सलाम को मशवरे दे रहे हैं। और हमारा दीन अल इस्लाम यालू वला युलाल, ये दबने नहीं आया, ये दबाने आया। मगर वो तब जब कोई इसका अमीरुल मोमिनीन हो। अब इधर अपने ही लोगों को शहीद किया, हजारों को जख्मी किया, कैदी बनाया कि यूरोपीय यूनियन का मूड खुश रहे। तो हुकूमत के एक वजीर ने, अली मोहम्मद, हालांकि वो हमारे मेरिट पर तो वो बात भी नहीं, हम सब को समझ रहे हैं कि सोए हुए हैं, गाफिल हैं, उसने एक ट्वीट किया थोड़ा सा
गैरत वाला। तो यूरोपीय यूनियन ने 9 सवालात फिर भेज दिए वजीर आजम को कि ये तुम्हारे वजीर ने ऐसा क्यों फ्रांस के बारे में कहा है। तो इसका हल यही है कि फ्रांस हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, हमारा इनके साथ गुजारा नहीं। अल्लाह पे भरोसा करो और माहे मदीना का दामन थामो। दुनिया में भी इज्जत होगी, आखिरत में भी इज्जत होगी। वरना पाकिस्तान गरे में तो कोई बात नहीं, गिरे में, ये जो गिरे की हालत में जा रहा है, ये ज्यादा अफसोसनाक है। वो रखें गरे में, वो रखें ब्लैक में, वो जहन्नम में जाए। दफा करो उस यूरोपीय पार्लियामेंट को जो महबूब की नामूस पे पहरे लगाती है, सरकार की गालियों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहती है और फ्रांस के बारे में लगाने वाले नारों को अनएक्सेप्टेबल कहती है। हमें ये बर्दाश्त नहीं है। हमारा अब भी मुतालबा है कि ये जूते मार के निकालो उस सफीर को जो तुम्हें भी जहन्नमी बना रहा है, और तोड़ दो ताल्लुकात इनसे। मेरा कालम 9-10 अखबारात में, 4-5 में तो छप चुका है, ताल्लुकात बचाएं या ईमान। उसमें मैंने आयात से, ये फिका से ये साबित किया कि नमूस रिसालत के लिए तो पूरा देश कुर्बान करना पड़े फिर भी कोई बात नहीं। और अब ये आगे भाषण देते हैं, कभी कोई बात, कभी कोई बात। और मैंने ज़िम्मन ही देख लिया, ये सारी जो करारदाद थी ये है कि गुस्ताखों को छुट्टी दो, पाकिस्तान में 295C खत्म करो, और ऐसे ऐसे काम हो चुके हैं। हम जो अपनी तरफ से बड़े दावेदार हैं कि जाग रहे हैं, हम जैसों को पता नहीं चलता, तुम जैसों को कहां चलेगा कि क्या क्या हो जाता है, क्या क्या हो गया है। अब वो जो 295C है उसका हशर यूरोपीय यूनियन के कहने पर क्या हुआ, कई बार हमला हुआ, कई बार। अब वो वैसे है ही बराए नाम, जो शरायत आगे से फिर तरमीमें कर करके, लेकिन फिर भी वो हमारे महबूब की इज्जत का कानून है। हमारी जान जा सकती है मगर कानून खत्म नहीं हो सकता। ये जो 4-5 सफ़े की